नमस्कार साथियों, मैं एस्ट्रोलॉजर सुमित जोशी आप सभी के YouTube चैनल ग्रह नक्षत्र और राहु में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, विगत दिनों में जिस तरीके से मैंने प्रेडिक्शन दी है, ईश्वर की अनुकंपा से वो पूरी 100% सही गई है। इसी संदर्भ में साथियों, आपके कई कॉल्स आए मेरे पास जिसमें ये पूछा कि वर्तमान में राजस्थान सरकार में जो उठापटक चल रही है उसके संदर्भ में आपकी क्या राय है। एक यूट्यूब के द्वारा ये जानकारी प्रेषित करें जनहित हेतु। साथियों, आज का वीडियो जो आज से 2 दिन पहले जिस तरीके से राजस्थान सरकार का जो घटनाक्रम चल रहा है कि ये सरकार गिरेगी या सरकार बरकरार रहेगी, उसी के बारे में मैं आपके सामने कैलकुलेशन देने जा रहा हूँ। साथियों, यहाँ मैंने जो अशोक गहलोत साहब की जो कुंडली है उसका विश्लेषण किया है और सचिन पायलट साहब हैं उनकी कुंडली का विश्लेषण किया है। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा साथियों कि ये जो मैं कैलकुलेशन देने जा रहा हूँ ये नेट से प्राप्त तथ्यों के आधार पर है। अब ऐसे में ये क्या गणना निकलती है वो आपके सामने रख रहा हूँ। चूँकि आप सभी मुझसे अवगत हैं, जानते हैं, मुझे ढेर सारा प्रेम दिया है, चैनल को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया है। आशा करता हूँ ये चैनल इसी तरीके से आपके सहयोग से आगे बढ़ता भी रहेगा। आगे भी ऐसी जानकारी, रोचक जानकारी देता रहूँगा। इन रोचक जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। क्या है भविष्य के गर्भ में इस सरकार के भविष्य के रूप में। देखिए यहाँ पर अशोक गहलोत की जो जन्म कुंडली है वो बनती है 30 मई 1951 को 9:30 का समय सुबह का है, जोधपुर जन्म स्थान है। और पायलट साहब की जो जन्म कुंडली है उसका देखते हैं तो 7 सितंबर 1977 इनका जन्म जो दिनांक है वो है 12 PM यानी रात्रि का जो है वो इनका समय है। सहारनपुर इनका जन्म स्थान है। देखिए साथियों, यहाँ पर अशोक गहलोत साहब में की जो जन्म कुंडली है उसका विश्लेषण राहु में राहु का अंतर है, गुरु का प्रत्यंतर है। राहु इनकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, गुरु इनके भाग्य के भाव में है, गोचर में भी उच्च स्थिति में है और अति योग कारक होकर भाव में बैठा है, अति योग कारक भाव में विराजमान है। और स्वराशिस्थ भी हम कह सकते हैं कि गोचरीय गणनाओं के अनुसार स्वराशिस्थ भी है। ऐसी स्थिति में भाग्य का सपोर्ट इनको मिल रहा है। राहु योग कारक है जो राजनीति में अहम भूमिका निकालता है, क्योंकि जितने भी राजनेता होते हैं उनकी सभी की कुंडली में एक तरीके से हम देखें तो राहु का अहम भूमिका रहती है। इसके साथ सचिन जी की कुंडली है उसका विश्लेषण करते हैं तो उनमें शनि की महादशा चल रही है जो कि समग्रह है और जो कि इनके क्रम भाव के स्वामी हैं। अंतर है वो चंद्र का चल रहा है और जो चंद्र है वो भाग्य स्थान के स्वामी होकर अष्टम भाव में विराजमान है। ऐसी स्थितियों में साथियों दावे के साथ ये कहा जा सकता है जो ग्रह गोचर है, नक्षत्र हैं, वो गहलोत साहब के साथ हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो सरकार है वो गिरेगी नहीं, बरकरार रहेगी। क्योंकि इस तरीके की स्थितियों को देखते हुए 16 जुलाई संक्रांति के बाद यदि सचिन पायलट साहब ये डिसीजन लेते तो सरकार गिरने के योग जरूर बन रहे थे। चूँकि आज 15 तारीख है, जैसे कि आप लोगों ने आग्रह किया, निवेदन किया, मैं तत्काल रूप से वीडियो बनाने में जुटा। तो ये यदि डिसीजन 16 जुलाई संक्रांति के बाद दिया जाता तो निश्चित रूप से सरकार को खतरा था, लेकिन चूंकि डिसीजन पहले लिया जा चुका है अतः सरकार को अब किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। अगस्त के बाद जो सचिन जी ने जो निर्णय लिए हैं अपने राजनीतिक कैरियर के लिए वर्तमान समय में, वो अगस्त के बाद कुछ इनके फेवर में आएंगे, कुछ अपने निर्णयों में बदलाव करेंगे, कुछ राजनीतिक उन्नतियां इनको मिलेगी। लेकिन अभी तक इनके जो स्टार हैं वो इनके फेवर में नहीं है। तो साथियों, ये आपके सामने आपकी इच्छाओं को मद्देनजर रखते हुए मैंने राजनीतिक रूप में इस तरीके की प्रेडिक्शन दी है। आपको अच्छी लगे शेयर लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसी रोचक जानकारियों के लिए लाइक करने से अन्य लोगों तक ये पहुंचेगा। साथियों, आप सभी को विदित है मैंने लोकसभा चुनाव और राजस्थान विधानसभा चुनाव के भी कैंडिडेट के रूप में प्रेडिक्शन दी थी आपको, जो 100% सही गई थी, जो कि मैंने यूट्यूब के माध्यम से नहीं, मेरे एस्ट्रो सुमित जोशी चैनल के माध्यम से दिया था
और आपने देखा कि किस तरीके से वो वीडियो अभी भी अपलोड है। तो राजस्थान विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को जिस तरीके से कैंडिडेट वाइज किया था, और उसी एस्ट्रो सुमित जोशी पे मैंने कुछ दिन पहले ये कहा था, एक पोस्ट की थी 20/6/2020 को, कि भारत के विभिन्न राज्यों में राजनीतिक उठा पटक देखने के लिए, राजनीतिक उथल पुथल देखने के लिए मेरे चैनल से जुड़े। क्योंकि साथियों, मुझे गोचरीय गणनाओं से पूरी तरीके से मैं श्योर था कि भारत के विभिन्न इलाकों में ये राजनीतिक उथल पुथल होगी। जैसे आप एमपी में देख चुके हैं, आप राजस्थान में भी देख चुके हैं, अभी भी अन्य राज्य हैं जिनमें आपको ये राजनीतिक उथल पुथल दिखाई देगी। तो साथियों, वीडियो अच्छा लगे शेयर लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम।